हेलो। हेलो शानवी। Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग। डन विद द क्वेश्चंस? हेलो सर। डन विद द चैप्टर? सर मैंने चैप्टर रीडिंग करी आज एंड मेरे को एक प्रॉब्लम समझ में आई सर। क्या प्रॉब्लम थी? सर बैटरीज का कैसे याद करूं सर, कितना लंबा है, कितनी डिटेल है सर, कैसे याद होगा। बेटा वो पर्टिकुलर चीज़ तो पूरी है। सर आप मेरे को इम्पोर्टेंट चीजें नहीं बता सकते जो बिल्कुल मतलब ये रटनी है, इसके अलावा और कुछ याद करनी होती है। बिल्कुल बता सकते हैं बेटा, हर एक टाइप का जो सेल है ये तो reactions, सारी रिएक्शंस आपको याद करनी सर है। आपको पता है मतलब आपकी क्लास के लाइक 10 मिनट पहले से मतलब मैं सोच रखा था कि मैं बैठ के इसको पढ़ूंगी। मैं जब पढ़ने बैठी तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ये तो मतलब लाइक मैं रिवीजन कर रही थी सर क्लास से पहले कि आज सारे फॉर्मूले एकदम मतलब बताऊंगी। तो बैटरी इसका सर मतलब बैटरी इतना मुश्किल है सर। बेटा बैटरी से आना है सिर्फ एक क्वेश्चन, तो उसको फिलहाल के लिए ड्रॉप करके बाकी चीज़ों को तो आप ढंग से कर सकते हो ना। एंड सेकेंडली रही बात बैटरीज की, तो इसमें जितने भी टाइप के सेल्स हैं, जो भी फ्यूल सेल्स हैं, उनमें जैसे मैग्नीशियम और कैडमियम वाला सेल है, तो इन पर्टिकुलर सेल्स की आपको केमिकल रिएक्शंस याद रखनी है, ये किस वोल्टेज पे काम करते हैं, ये दो चीज़ें याद रख लो, इनफ हो जाएगा बस। अच्छा सर, मतलब लाइक सर जेई वगैरह वाले क्वेश्चंस के लिए इतना याद करना ठीक है। ओ हाँ, मतलब इतना इनफ है क्योंकि उसमें आएंगे जेई वाले क्वेश्चंस में। तो बेसिकली कल एक क्वेश्चन दिया था याद है, जिसमें मैच दी फॉलोइंग वाला चीज़ था, जिसमें अपोलो स्पेस में कौन सा सेल लगा हुआ था एंड ऑल, वो सब कुछ था। रिमेंबर? ट्रांजिस्टर्स में कौन सा सेल आता है, हियरिंग एड्स में कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा सेल यस आता सर, आई थिंक सेकेंडरी सेल का था ना। है। बिल्कुल, वो क्वेश्चन मैंने भेजा हुआ भी है यस आपको। सर। नर्स इक्वेशन के हम लोगों ने यस क्वेश्चन सर। चालू करे थे, उससे जस्ट पहले वही क्वेश्चन भेजा हुआ था मैंने आपको। यस सर, जो नहीं हुआ। बस वैसा जैसे। हाँ बोलो। नहीं सर, मैं वही बोल रही थी कि ये वाला पार्ट एक्चुअल में ना मतलब मैं मेरे को समझ नहीं आ रहा था कौन सी एक तो रिएक्शंस रटनी है। वो क्वेश्चन खुला हुआ है, ट्रांजिस्टर्स, हियरिंग एड्स, इन्वर्टर्स और अपोलो यस स्पेस सर, वाले। खोल लिया मैंने ऑलरेडी। राइट। तो अब देखो जैसे इसमें ट्रांजिस्टर्स है, तो ट्रांजिस्टर्स के लिए बेसिकली एनोड और कार्बन, एनोड पे जिंक और कैथोड पे कार्बन, यानी कि जिंक और कार्बन का ही होता है। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड, जहाँ पे एनोड पे जिंक और कैथोड पे कार्बन है, तो ए के लिए हो जाएगा थर्ड। हियरिंग एड्स यानी कि वो जो यस मशीन्स सर। लगती है कानों में, तो उनके लिए तो मर्करी सेल, क्योंकि बहुत छोटे वाले सेल्स चाहिए, तो मर्करी सेल एक ही ऑप्शन में है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में, जिसमें एनोड पे जिंक और मर्करी लिखा हुआ है और कैथोड पे मर्करी ऑक्साइड प्लस कार्बन है।
क्योंकि हियरिंग एज वैसे ही छोटा डिवाइस है, तो छोटे डिवाइस में तो जो सेल जाएगा वो भी बहुत छोटा ही जाएगा, तो जो छोटा सेल यस होता है वो सर, मर्करी का ही होता है। यस सर, छोटा सेल होगा तो वो प्राइमरी बैटरी का होगा ना। राइट। थर्ड वाला यस पार्ट सर। है इन्वर्टर्स। अब इन्वर्टर सेकेंडरी बैटरीज होती है, बड़ी बैटरीज होती है, तो उनमें एनोड पे आपके लेड होती है और कैथोड पे लेड और लेड ऑक्साइड होता है, फोर्थ वाला ऑप्शन। तो ये फ्यूल वाली बैटरीज होती है ना, आई थिंक। नहीं, ये फ्यूल वाली बैटरीज नहीं होती, ये इन्वर्टर वाली बैटरीज तो अच्छा, ये बहुत मोटी ये वाली, सेकेंडरी बड़ी वाली, बैटरीज हाँ का ही एक सेकेंडरी पार्ट बैटरीज होती है। होती है। सेकेंडरी बैटरीज ही होती हैं टाइप ऑफ, यस। तो वो मोटी वाली है ना बड़ी, तो उसमें तो फ्यूल लेड की। फ्यूल सेल्स तो सिर्फ गाड़ियों में होते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स अभी तक कोई गाड़ियों में नहीं यूज हुआ, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स स्पेसशिप्स में यूज होते हैं अभी तक के लिए। हाइड्रोजन फ्यूल स्पेसशिप में। वाली गाड़ियाँ आने वाली हैं, बट फ्यूल सेल वाली गाड़ियाँ नहीं आई हैं अभी तक। ओके तो सर। अपोलो स्पेसशिप में हाइड्रोजन फ्यूल सेल है। यही ओके क्वेश्चन था सर, बस, बेसिक सा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, मतलब अगर पार्ट अच्छी तरह से पढ़ा हो तो। बस वो वही है ना कि अगर अच्छे से पता हो तो आराम से कर सकती हो। यस सर। गॉट इट। चले यस सर, गॉट इट। सर आज के लिए आज के वाले क्वेश्चन दे दीजिए। आज वाले क्वेश्चन दे देते हैं। सर आज भी अपना इक्वेशन कराओगे? नर्सिंग क्वेश्चन तो हो गया हमारा, इसलिए लगा कि ये हो गया है। यस सर, ये हो गया। इसके आगे इसके आगे चलते हैं। 2026 वाले हमारे सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं, प्रोबेबली। अब विल शिफ्ट 2025 वाले पार्ट पे। हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सारे खत्म हो गए सर, 2026 के 2026 हो गए, क्वेश्चंस। यस 6 वाले, यस। यस, ओके सर। देखो बेसिक सा क्वेश्चन है बहुत, उसमें देखे रखा है डेटा गिवन है, और डेटा के हिसाब से उन लोगों ने आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और यही जेई मेन का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि बेसिक क्वेश्चन है, जेई मेन में नहीं आया होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन और जेई मेन में आया हुआ है। तो कौन सा क्वेश्चन? भेज रहा हूँ मैं, 10 सेकंड। इसके ऊपर मोलर कंडक्टिविटी वगैरह के ऊपर? नहीं, बेसिक सा क्वेश्चन। इसमें ना आपको वो देके रखा हुआ है, जैसे डेनियल सेल 1.1 वोल्ट पे वर्क करता है ना, वैसे ए नॉट ऑफ डिफरेंट सेल्स देके रखेंगे आपको, और फिर वो बोलता है कि बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। सिंपल सा क्वेश्चन। ओके सर। ओह, फिर ये भी डैनियल सेल वाला क्वेश्चन है। काइंड ऑफ डेनियल सेल वाला क्वेश्चन है, पर एक्चुअली डेनियल सेल वाला क्वेश्चन नहीं काइंड ऑफ डैनियल सेल वाला है। यस। है, उसके ऊपर ही है पर गैल्वेनिक सेल। बस इसमें दिमाग लगाना है, वो दिमाग कैसे लगेगा वो देखिए आप। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो जो जिसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो होगा सर, तो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना सर उसकी। अब वो कौन सी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू कि नेगेटिव वैल्यू, तो आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। देखो फिर आंसर इसमें और निकालो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना सर? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है, बट दिमाग बस इतना सा लगाना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है उसने। अब आपको क्या वैल्यूज दी है, वो वैल्यूज के हिसाब से आपको जज करना है कि वो क्या है कि नहीं है। रिड्यूसिंग एजेंट दिया है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करता है। राइट, होने वाले को रिड्यूस करता है। ओके, Cl2 तो नहीं हो सकता। ये नहीं होगा, ऑक्सीडाइज करेगा बाकी रिड्यूस करेगा। एक सेकंड से, ये MnO4 माइनस और Mn2 प्लस अलग से क्यों दे रखा है? वही तो दिमाग लगाना है कि MnO4 माइनस अलग से MnO4 माइनस होगा सर। क्या आंसर? अगर आंसर MnO4 माइनस यस। है तो गलत हाँ सर। है, गलत है। अरे क्या फिर दिमाग क्या लगाया? सर, Mn2 प्लस? नहीं, दिमाग क्या लगाया आपने?
सबसे ज्यादा वैल्यू होती है ना सर? आपने पॉजिटिव वैल्यू बोली सबसे ज़्यादा है, मैंने बोला वो करेक्ट है, मैंने उसको डिनाई नहीं किया, बट आपको ये वाली चीज़ भी तो देखनी थी ना साथ में कि उसने मेरे को क्वेश्चन में देख के क्या क्या रखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में चीज़ें ढंग से देखोगे तो MnO4 माइनस नहीं Mn2 ऑप्शन, प्लस। हाँ ऑप्शंस मत देखो, उसने मेरे को क्या क्या दे के रखा है वो देखो पहले। तो जो मेरे को वैल्यूज दे के रखी है CR072 माइनस से CR3 प्लस में गए हैं, तो सबसे पहले ये तो चेक करो कि CR2072 माइनस में क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट क्या थी। इतना तो आता है ना कैलकुलेट करना कि नहीं आती है yes। ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती हैं सर। बस अब बताओ क्या होगी। तो नेगेटिव में आ जाएगी, O7 है ना, तो नेगेटिव 7 से इंटू पॉजिटिव। नहीं O7 इज 2 इंटू माइनस 7 इज -14। सर आपका आवाज कट रहा है बीच में। ऑक्सीजन अपने -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो 7 टाइम्स इंटू -2 इज -14, और जो ऊपर नेगेटिव साइन उसको ऐड कर देते हैं, तो 14 प्लस का 2 इज -12। अब तो वही माइनस का 12 जो है CR2 पे दे, तो इट प्लस CR, यस सर। तो CR जो है वो अपने प्लस से लेकर +3 में गया है, और उसका ऑक्सीजन स्टेट मेरे को देके रखा हुआ है कितना 1.36, राइट। यस सर। सेकेंडली अगर आप देखोगे तो क्या है Cl2 Cl माइनस में गया है, तो Cl2 को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं, इसलिए वो 2Cl माइनस में गया है, यानी कि इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा मेरे को देके रखा हुआ है 1.36, पॉजिटिव का 1.36, ठीक है चलेगा। बट हमेशा सर जब एक और डाउट था सर मेरा। यस, सर हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर प्रीवियस वैल्यू से नेक्स्ट वाली जो वैल्यू उसमें ट्रांजिशन होता है ना, जब हम लोग E0 देखते हैं। बिल्कुल, कि प्रीवियसली वो वैसा था और हाँ अब वो तो वैसा सर। हो गया। यस सर। बट बेटा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान नहीं दी ना, यहाँ पे ध्यान देने वाली जो चीज़ है, वो ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि क्लोरीन वाला जो है वो रिडक्शन दिखा रहा है, तो रिडक्शन की वैल्यू उसने देके रखी है अपन को प्लस का 1.36, यानी कि अगर उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो आप वो वैल्यू हो जाएगी -1.36। सिमिलरली जो पहले पहले वाला जो हम लोगों ने ये CR2O7 से लेकर CR3 प्लस किया हुआ, उसका रिडक्शन वैल्यू मेरे को 1 वोल्ट दे के रखा हुआ है, तो जब मैं उसका एक सेकंड सर, एक सेकंड सर। Mn का भी आई थिंक वो रिड्यूस। ये सब Mn पोटेंशियल देके रखा हुआ है, CR वाले का भी देके रखा है 60 हो जाएगा, Cl2 वाले का भी माइनस का 1.36 हो जाएगा, माइनस 1.3 सर आपका आवाज कट रहा है। मैं तो नॉर्मली बोल रहा हूँ, अब वो आप तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक सेकंड सर। अब ठीक हो गया। क्रोमियम का चलिए सर। पॉइंट जो देके रखा है पॉजिटिव वाला, वो रिडक्शन का देके रखा है, तो ऑक्सीडेशन में वो क्लोरीन है वो 1.36 वोल्ट देके रखा है रिडक्शन के लिए, तो ऑक्सीडेशन के लिए वो 1.6 हो जाएगा। एंड MnO4 माइनस का भी Mn2 प्लस रिडक्शन का देके रखा है 1.51, तो वो ऑक्सीडेशन में -1.51 हो जाएगा। बस एक चीज़ देके रखी है, वो देके व्हाट सर? बेटा क्या हो गया। एक सेकंड सर, आपका आवाज कट रहा है, एक्चुअली समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं यस सर। आशु भैया वेट कर रहे हो। हेलो सर। अब क्लियर है, आवाज़ आ रही है आवाज़ अब। यस सर, अब आवाज आ रही है, शायद से मेरे ही कुछ एंड प्रॉब्लम है। तो अब बेसिकली यस सर। मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई कि बी इट क्लोरीन Cl माइनस और माइनस जो भी चीज़ देखोगे, तो Cl माइनस के लिए 1.36 रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव का 1.36 हो जाएगा। MnO4 के लिए E0 जो है वो वैसे नेगेटिव लेकर हो जाएगा 1.5, और नॉट ऑक्सीडेशन मतलब सबका माइक ऑफ कर दो। सब में यस सर। एक चीज़ होगी कि आपको अपार्ट फ्रॉम लास्ट वाला जो ऑप्शन है E0 ऑफ CR3 प्लस से लेकर CR,
उसका -0.74 दे के रखा हुआ है। तो क्योंकि वो रिडक्शन का -0.74 है तो वो पॉजिटिव, क्योंकि बाकी सब ऑप्शंस में आपको पॉजिटिव वैल्यूज देके रखी हैं, तो ऑक्सीडेशन के हिसाब से बाकी सब वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। बट ई नॉट ऑफ Cr3 Cr आपको नेगेटिव 0.74, ऑक्सीडेशन वो 0.74 रिडक्शन के हिसाब से नेगेटिव। अच्छा सर, वो ऑलरेडी ऑक्सीडेशन का वैल्यू देके दे रखा है। नहीं, रिडक्शन का ही 3+ से 0 में गया है ना, तो पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीज हुआ है ना, तो रिडक्शन ही हुआ है। बट सर एक सेकंड सर, कंफ्यूजन हो गया मेरे को दो चीजें पूछनी है मेजरली। एक तो सर जब हम ई नॉट ऑफ सेल देखते हैं तो जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है दैट इज बिफोर मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, राइट सर? बिफोर, पहले उसके ऑक्सीजन। यस सर। तो इसके अंदर तो सर रिडक्शन हो रहा है इसका। किसके अंदर? सबके अंदर ही reduction सीआर हो रहा का, CrO72 माइनस है। सबके अंदर ही हो रहा है, बिल्कुल। 6 से लेकर 3 में रिडक्शन हो रहा है, सबका रिडक्शन हो रहा है, सबका रिडक्शन हो रहा है, बिल्कुल। एक्सेप्ट CR3 नहीं, हाँ उसका भी CR3+ का भी रिडक्शन ही हो रहा है। बट रिडक्शन ही हो CR3+ रहा है के सर। अलावा बाकी सारी पॉजिटिव वैल्यूज देके रखी हुई हैं, सिर्फ Cr वाली नेगेटिव वैल्यू देके रखी हुई है। यस सर। यानी कि इनके अकॉर्डिंग रिडक्शन Yes, की sir. सबकी वैल्यूज पॉजिटिव है, बस Cr वाले की नेगेटिव है। तो ऑक्सीडेशन के हिसाब से सबकी वैल्यूज Yes, नेगेटिव sir. हो जाएंगी और Cr वाले की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो जिसकी हाईएस्ट पॉजिटिव Yes, ऑक्सीडेशन sir. वैल्यू वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब कि Cr सबसे अच्छा reducing। यस सर। गॉट इट? ओके सर, गॉट इट। नेक्स्ट मैं पॉजिटिव वैल्यू देख रही थी, मैंने कुछ और नहीं देखा। पॉजिटिव वैल्यू ही तो आपके साथ, क्योंकि सबसे ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेच के रखा हुआ है, उसमें डेल्टा जी नॉट पूछा है आपसे। तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है -NF E नॉट। आज ही पढ़ा होगा। क्या सर? डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला -NF E नॉट आज ही देखा होगा ना? सर आवाज का इशू हो रहा है। हेलो, यस सर। आज आपने जब फॉर्मूला रीड किए थे तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला रीड किया था? सर जस्ट सेकंड सर, वो मेरा ना एक्चुअली में बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, आपकी आवाज का बीच बीच में बहुत देर के लिए कट रही है। जैसे आप जब पिछली लाइन बोल रहे थे ना अपनी, तो एक भी चीज नहीं सुनाई दिया। एम आई ऑडिबल ना हो? अब पूरी आवाज आ रही है? यस सर। मैंने बोला कि जब आप फॉर्मूलाज रीड किए थे तो उसमें डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला रीड किया था। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF E नॉट, या फिर एक RT-ln वाला फॉर्मूला, वो दोनों फॉर्मूलाज देखे थे। अरे सॉरी सर, माइक ऑफ करके बोल रही थी। यस सर। ये फॉर्मूला देखा था ना, -NF E नॉट वाला और RT-ln वाला? यस सर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डेल्टा जी नॉट के बारे में ही पूछ रहा है। आपको ई नॉट की वैल्यूज देके रखी हैं, डेल्टा जी नॉट बताना है सर। यस सर। गिब्स फ्री एनर्जी है ना सर। एक तो मैं जीज के बीच में कंफ्यूज हो जाती हूँ इस चैप्टर के। 3-4 दे रखे, एक तो वो सर वो वाला दे रखा है कंडक्टेंस वाला, फिर एक सेल कांस्टेंट है, एंड फिर एक ये गिब्स फ्री एनर्जी है। तीनों ही जी है, बस सेल कांस्टेंट वाला जी स्टार है। जी स्टार है सर। यस सर। एक सेकंड से ये वाला क्वेश्चन कर रही हूँ। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ a few half cells are mentioned below. The following gives most negative value of G naught. Oh my god. Most negative value.
सर Zn और Mg का तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? क्या सर? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि Zn और Mg का पॉजिटिव हो जाएगा? सर नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर्मूला तो अप्लाई करो बेटा पहले। बिना फॉर्मूला अप्लाई करे कैसे बोल सकते हो आप ये चीज़? अच्छा सॉरी सर सॉरी, मैंने नीचे वाला पार्ट तो देखा ही नहीं। E not of something. E naught of cell is equal to E of cathode minus E of anode. So is equal to, so सबसे पहला ऑप्शन Zn और G का है, तो cathode अब इसमें कैसे जज करोगे कैथोड पे क्या लगाना है और एनोड पे क्या लगाना है? सर एनोड पे जो सामने वाली वैल्यू होती है वो लगाते हैं, एंड जो पीछे वाली वैल्यू होती है वो कैथोड होती है। बेटा आपको तो Zn और Ag दोनों लेके रखे हो ना, और ऊपर तो आपको Zn 2 प्लस से Zn में कन्वर्ट हो रही है और Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट हो रही है। अब इसमें सामने और पीछे वाली वैल्यूज कैसे लगाओगे? जब इसने जिंक और Ag का सेल बनाया है तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से जो Ag है वो आपका कैथोड पे लगेगा जो रिडक्शन दिखाएगा, और जो Zn है वो एनोड पे लगेगा तो वो ऑक्सीडेशन दिखाएगा। सर Zn तो वैसे भी एनोड पे होगा क्योंकि वो ऑक्सीडेशन है ना, हाँ एंड Ag वाला रिडक्शन होगा हमेशा। हमेशा। हाँ Ag वाला तो हमेशा नहीं बट मोस्टली। मोस्ट ऑफ द टाइम तो Ag वाला होता ही है। यस यस सर, तो रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होती है इन मतलब वो दिस सेल गैल्वेनिक सेल, यस। तो कैथोड पे होगा Ag। वैल्यूज कैसे अप्लाई करोगे उसके लिए? 0.80 माइनस ऑफ माइनस 0.76। गुड। सर सही है। यस 1.56 volt. E naught of cell of second option Ag plus and Mg 2 plus Mg। अब इसके अंदर ऑक्सीडाइज हो रहा है जी, है ना सर? क्यों? Ag अभी तो बोला कि Ag तो वैसे भी इतना अच्छा मेटल है कि वो सबको ही रिड्यूस करेगा, तो Ag तो यहाँ पे भी उसमें ही रहेगा। लेकिन सर ये उल्टा क्यों लिखा हुआ है फिर? कहाँ उल्टा लिखा है? Ag से Ag प्लस में लिख के रखा हुआ। अच्छा ऐसा? हाँ तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, मेरे को लगा एक ही तरीके से लिखते हैं सर। अगर उसने ऑक्सीडेशन तो ये तब नहीं, अगर उसने आपसे ऑक्सीडेशन पूछा है तो उसको ऑक्सीडेशन पे डाल दो, करेक्ट कर रहे हो, कोई इशू नहीं है उसमें। बस उसको वैल्यूज को चेंज कर देना बस। जैसे आपने अभी ये बोला कि ऑप्शन में Ag से Ag प्लस लिख के रखा हुआ है और वहाँ पे आपको ऊपर देके रखा हुआ है Ag प्लस से Ag, तो वो 0.80 लिख के रखा है रिड्यूसिंग का, तो यहाँ पे अगर आपको इसमें ऑक्सीडाइजिंग में डालना है तो बिल्कुल आप ऑक्सीडाइजिंग डाल के सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो उसके लिए सर मतलब मैं किस हिसाब से भी कर सकती हूँ? आपको उसी हिसाब से ही करना है बेटा जो आप कर रहे थे। जैसे आपको क्वेश्चन में Ag से मतलब ऑप्शन में जो देके रखा है वो देके रखा हुआ है Ag से Ag प्लस 1 मोलर, बीच में आपकी क्या बोलते हैं कौन सी वो होती है बीच में, क्या होता है वो, सॉल्ट ब्रिज, और फिर Mg 2 प्लस 1 मोलर से Mg में गया, तो अब आपको E ऑफ नहीं सर, मैं ये कह रही थी सॉल्ट ब्रिज की मतलब जो लेफ्ट साइड होती है उसके ऊपर जो एलिमेंट होता है वो कैथोड पे होता है, सॉरी एनोड पे होता है, एंड जो सॉल्ट ब्रिज की राइट साइड पे होता है वो हमेशा वो मतलब कैथोड पे होता है। बिल्कुल करेक्ट, राइट। वो तो सही है ना सर? हाँ करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, Ag का तो फिर नेगेटिव वैल्यू लेंगे जो ई नॉट अब ऊपर दे रखी है, तो माइनस 0.80 हो जाएगा। यस, इतना ध्यान रखना। ओके सर। कैथोड
minus E of anode. So Mg2 plus से Mg दे रखा है। So Mg से ये नेगेटिव का नेगेटिव ही आएगा। -2.37 माइनस प्लस नहीं, बस 0.80। यही बता रहा था मैं आपको कि -2.37, फिर बीच वाला जो माइनस है वो माइनस में रहेगा। एजी को आप -0.8 नहीं लिखोगे, एजी को आप जो आपको वैल्यू 0.80 देके रखी है 0.80 ही कंसिडर करोगे, उसको नेगेटिव नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप वैसे कैलकुलेट करोगे तो 2.37 में 0.80 माइनस करोगे आप, यानी कि आपके पास माइनस का 1.57 आएगा, जबकि होना ये चाहिए कि 2.37 में 0.80 होकर माइनस का 3.17 आना चाहिए। ये डिफरेंस होना चाहिए बस। सर नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा मतलब? नहीं आएगी नेगेटिव वैल्यू। सर एक बार फिर से आप एक्सप्लेन कर सकते हो? राइट, मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको। ये बोल रहा है कि एजी से लेकर एजी प्लस में गया और mg2 यस प्लस से सर। लेकर mg में गया, तो आपको ये समझ में आ गया कि एजी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, mg का रिडक्शन हो रहा है, तो आपने ई ऑफ यस कैथोड सर। माइनस ई ऑफ एनोड लिखा, तो आपने ई ऑफ कैथोड की जगह पे mg वाली वैल्यू माइनस की 2.37 डाली। अब आपने यस बीच सर। में लगाया माइनस का साइन, क्योंकि ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड होता है, तो ई यस ऑफ सर। एनोड जो होगा, क्योंकि आप ये बोलते हो कि सर एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और मेरे को अगर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो मैं उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लेके नेगेटिव साइड में कर दूंगा, यानी कि मेरे को यस Ag सर। प्लस से Ag में देके रखा है 0.80 वैल्यू, तो मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए इसका Ag से लेकर प्लस। Ag प्लस का माइनस का 0.80, अभी प्लस का यस 0.80 सर। देके रखा हुआ है ना। यस सर। और फिर जब मैं उसको फॉर्मूला में पुट करूंगी तो मैं ऐसे लिखूंगी कि माइनस का 2.37 माइनस माइनस का 0.8 डेट विल बिकम माइनस का 2.37 प्लस का 0.8। बट मैं आपको यहाँ पे ये यस वाली सर। चीज़ सिखा रहा हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको नेगेटिव वैल्यू देके रखी पॉजिटिव वैल्यू देके रखी हुई है, तो आप उसको नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करोगे। रैदर उसमें अगर आपसे ऑक्सीडेशन पूछा या रिडक्शन पूछा, नो मैटर क्या पूछा गया है, तो आप उसको माइनस का 2.37 माइनस बीच वाला लगाओगे और फिर अंदर वाला माइनस नहीं लगा के अंदर सीधा सीधा आप प्लस का 0.8। सर ऐसे ऑल्टर कर सकते हैं, बट ये तो मतलब जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसके साथ बिल्कुल ही डाइवर्ज हो गया। क्यों डाइवर्स होगा? नहीं हुआ है वो डाइवर्स। कैसे सर? क्यों बताओ ना मेरे को, क्यों हुआ, फिर मैं आपको बताता हूँ। सर माइनस का वैल्यू आना चाहिए था, जो वो प्लस हो गया। हमारे जो एलिमेंट्स एनोड और कैथोड पे थे उसके हिसाब से तो मतलब ये बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। बेटा उसने आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे के रखा है, पर उसने यस सर। सेल में जाके उसको ऑक्सीडाइजिंग वाली जगह पे रख दिया है। यस सर। अब मेरे को क्या पता कि उसने ऑक्सीडाइजिंग वाली जगह पे रखा है, तो उसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को चेंज किया है कि नहीं किया है। चलो आप ये वाली चीज़ बोल दो ना, एक बार इसको चलो साइड में रख के नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखो। नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जेड एन 2 प्लस में गया है और फिर mg 2 प्लस से लेकर mg में गया है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे जेड एन का जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है और mg का जो है वो रिडक्शन हो रहा है, राइट। यस सर। तो वो ई नॉट माइनस वो करेगा, तो इसका मतलब है कि वो ये करेगा आपका क्या बोलते हैं अपना माइनस का 2.37 माइनस माइनस का 0.76, जिसका मतलब है कि माइनस का 2.37 प्लस का 0.76, राइट। यस सर। जबकि क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको ई नॉट पोटेंशियल किसका देके रखा हुआ है, जेड एन 2 प्लस से लेकर जेड एन का, करेक्ट। यस सर। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, जेड एन से लेकर जेड एन 2 प्लस का, यस सर। तो वहाँ पे भी मैं वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा, जो माइनस की 0.76 वैल्यू उसको माइनस की 0.76 वैल्यू लूंगा, पॉजिटिव वैल्यू नहीं बनाऊंगा उसको। फिर mg को? और mg तो माइनस की 2.37 है तो माइनस का 2.37 ही चलेगा। पर ऐसे तो तब भी नेगेटिव वैल्यू ही आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा बेटा, नेगेटिव बाहर ब्रैकेट के और फिर अंदर नेगेटिव ब्रैकेट के, तो वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा ना। अच्छा ई ऑफ एनोड या कैथोड माइनस ई माइनस ऑफ एनोड, एनोड। यस, माइनस 7, और बाहर जो नेगेटिव का साइन है अंदर 2.7। सर एक ही क्वेश्चन आप एक बार करके दिखा दीजिए। मैं वही करता था, वही बता दिया मैंने, पूरा तो मैंने बता ही दिया, अब क्या करूँ इसके ज़्यादा मैं। पहला वाला आपने निकाल ही दिया जो आपका 1.56 आ रहा था, राइट। यस सर। फर्स्ट वाले ऑप्शन के लिए आपके पास 1.56 आ रहा था।
सेकंड वाले ऑप्शन के लिए मैं ऐसे लिखूंगा कि टू माइनस का 2.37 और माइनस का ब्रैकेट के अंदर मेरे को जो वैल्यू देके रखी है, चाहे फिर वो नेगेटिव वैल्यू देके रखे तो नेगेटिव, पॉजिटिव देके रखे तो पॉजिटिव, वही लिखूंगा। तो माइनस का 2.37 यस सर। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 0.80, तो वहाँ पे मैं माइनस का 3.17 लिखूंगा, यानी कि सेकंड वाले के लिए मेरी जो ई नॉट की वैल्यू है माइनस का 1 के लिए माइनस का 2.37 नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी हमारी। नेगेटिव वैल्यू का 2.7 प्लस का 7, तो इट विल 6। ओके सर। ये थर्ड माइनस का 1.61, जो 4 सीधा सीधा से CU2 प्लस देके रखा हुआ है, AG प्लस लेकर AG देके रखा हुआ है, तो AG डिडक्शन वाले पर है तो 8 लिखूँ क्योंकि वो, और माइनस माइनस का वो क्या बोलते हैं वाला, तो कॉपर वाले की वैल्यू मेरे को गिवन है 0.34, तो मैं सिंपली माइनस का, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को पॉजिटिव वैल्यू देके रखी हुई है, तो पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू की तरह ट्रीट करूंगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं बनाऊंगा, तो मेरी नेगेटिव वैल्यू ही रहेगी, ये वाली पॉजिटिव नहीं बनेगी वो। तो 0.8 में से 0.34 गया तो यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 0.46। अब आपके पास चारों की ई नॉट की वैल्यू यस सर। चारों की ई नॉट की वैल्यू आ गई, पहले वाले का 1.56, दूसरे वाले का 3.17 माइनस तो का सबसे ज्यादा 1.56 का हो जाएगा। सबसे ज़्यादा 1.56 का हो जाएगा। ये कैसे बोल सकते यस सर, मतलब नेगेटिव वैल्यू ना जी नॉट। हैं, जी नॉट की नेगेटिव वैल्यू, जी नॉट का सबसे बड़ा। राइट, तो डेल्टा जी नॉट भी सबसे ज़्यादा नेगेटिव इसी का ही आएगा, क्योंकि एन एफ ई सब में 2 ही है, एफ सब में कॉमन है, बस ई नॉट जिसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है उसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। यस सर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन, जेडन से जेडन 2 प्लस 1 मोलर और एजी प्लस 1 मोलर से एजी। क्या ये चीज़ क्लियर हुई यस कि सर। मेरे को एनोड, अगर एनोड को कैथोड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो मेरे को नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेनी, मेरे को वैल्यूज अपनी कांस्टेंट रखनी है। अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव वैल्यू ओके देके सर। रखी तो पॉजिटिव, क्वेश्चन में नेगेटिव वैल्यू देके रखी तो नेगेटिव वैल्यू। ओके सर। करेक्ट। तो मतलब क्वेश्चन की जो वैल्यूज है वो डायरेक्ट लिखनी है। क्वेश्चन की जो वैल्यू है डायरेक्टली लिखनी है विदाउट एनी चेंज। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देके रखा हुआ है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। FeO4 2 माइनस Fe3 प्लस में गया, फिर Fe3 प्लस Fe2 प्लस में गया और Fe2 प्लस Fe0 में गया। अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन देखोगे तो 4 हो जाएगी, तो Fe अपने +3 से +3 वाले स्टेट में ही है, बस वो फिर उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Fe2 प्लस में गया, और फिर उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो वो Fe0 में चला गया। अब वो क्वेश्चन ये पूछ रहा यस है सर। कि Fe2O4 2 माइनस से Fe2 प्लस जाने में कितना पोटेंशियल लगेगा। एक के बीच का 2.0 है, एक का 0.8 है। अब वो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा टू आपको। 2.8 एक वैल्यू नहीं है तो मतलब वो गलत होगा। ऑब्वियसली दोनों ऐड तो कर ही नहीं सकते हो, है ना। यस सर। और 2.0 में से 0.8 माइनस करके 1.2 आता है और वो भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि बेटा आप वहाँ एकदम पे, थॉट क्योंकि प्रोसेस पे हो। रीज़न सुनो ना, रीज़न इसलिए है वो ऐसा कि पहले वाले में अगर आप चेक करो FeO4 2 माइनस से Fe3 प्लस में, तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हुए ना वो 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, और Fe3 प्लस से लेकर Fe2 प्लस जाने में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हुए हैं वो 1 हुआ है सिर्फ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यस एक्सचेंज होने सर। में अलग अलग है, तो यस सर। दोनों के लिए डेल्टा G1 अलग अलग होगा, इसलिए मतलब वो अलग अलग होगा। एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेके करना पड़ेगा मतलब। बिल्कुल, कैसे करोगे अब वो आप बताओ। हमारे पास दो रिएक्शंस हैं ऑलरेडी। एक FeO2 माइनस से 3 प्लस पे और 3 प्लस से 2 प्लस पे। ई ऑफ कैसे निकलेगा? ई इसके ऊपर भी नर्स्ट इक्वेशन ही लगेगी सर। नर्स इक्वेशन माइनस है ना, फी नॉट होता है, डेल्टा जी नॉट से भी कर सकते हो आप। डेल्टा जी नॉट से हो सकता है ये? यस, हो सकता है बिल्कुल, कि दोनों की कंबाइंड लेकिन डेल्टा। सर उसके अंदर ई नॉट ऑफ सेल लगता है, ई ऑफ सेल थोड़ी। तो ई नॉट ऑफ सेल ही निकालना है ना आपको बेटा, ई ऑफ सेल थोड़ा निकालना है आपको।
अच्छा यहाँ पे ई मेरे को लगा ये मैथ्स। क्वेश्चन में उसने ई ही पूछा है, तो ई ऑफ सेल यस। विल बी ई नॉट ऑफ सेल और ई नॉट ऑफ सेल। तो पहले वाली रिएक्शन के लिए अलग ई नॉट निकलेगा, दूसरी वाली रिएक्शन के लिए अलग ई नॉट निकलेगा। दोनों का एक कंबाइंड ई नॉट निकालो और फिर उसको ई ऑफ सेल मान लो। ओके सर, तो डेल्टा जी नॉट से हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। इस डेल्टा जी नॉट से तो बेटा पहले क्या करोगे? एन और एफ दोनों में अलग अलग है, बस इसका ध्यान रखना है। एन एफ सब में सेम है, एन अलग अलग है, बस इसका ध्यान रखो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यस सर, तो मतलब दोनों का जी नॉट प्लस कर देंगे एंड उसके बाद निकाल देंगे तो आ जाएगा। बिल्कुल आ सकता है, जो आपने बोला काफी हद तक वो सही है। सर काफी हद तक मत बोलिए सर। काफी हद तक सही है तो काफी हद तक ही बोलूंगा ना, पूरा सही नहीं है तो पूरा सही नहीं बोलूंगा ना। सर तो फिर क्या मिस हो रहा है? कुछ तो मिस हो ही रहा होगा, क्या हो रहा है वो देखो आप। सबसे दिमाग लगाओ, पहले देखो वाले मैंने आपको क्वेश्चन। इतना इंपॉर्टेंट चीज सबसे बताई, यस सर। इतनी इंपॉर्टेंट चीज बताई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में अलग अलग है। यस सर। तो दोनों को कंबाइन करके एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, और फिर कंबाइन करने के बाद ये देख लो कि ई नॉट वैल्यूज क्या आ रही हैं उनकी। बस इतना सा अगर आपने कर दिया कि ई नॉट वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब ई वो नॉट वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब वो आप बताओगे कि ई नॉट वैल्यू क्या है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 4 है सर। है। वो तो पता चल गया, अब ई नॉट वैल्यू कैसे जज करोगे? बहुत ई इजी है, नॉट का बहुत वैल्यू, इजी ई है। नॉट का वैल्यू तो निकालना है सर। कैसे निकालोगे? गिवन है बेटा क्वेश्चन में। Fe4 2 माइनस से लेकर Fe3 प्लस में जा रहा है, तो ई नॉट वैल्यू देखे तो रखा हुआ प्लस का 2 वोल्ट। यस सर। और Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में जा रहा है, तो देखे रखा है 0.8 वोल्ट। हाँ तो अलग अलग ही निकलेगा, मतलब मैं सही कह रही थी पहले। कैसे निकालोगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, अलग अलग। तो सबसे पहले से डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एफ ई नॉट ऑफ सेल एंड इनटू वगैरह वगैरह। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू एफ इंटू 2। करेक्ट। ओके, तो इज इक्वल टू माइनस 6 एफ आ जाएगा हमारा पहला वैल्यू। बिल्कुल। दूसरा वैल्यू निकाल लेंगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ऑफ ई नॉट सेल। सो is equal to delta G naught is equal to minus 3 प्लस से 2 प्लस जा रहा है ना, तो 1 f into E naught which is 0.8. So minus 0.8 f is equal to G naught. अब ये दो अलग अलग वैल्यूज हैं, दो अलग अलग उसके लिए। सेकंड वाले अब की नेक्स्ट एक लिखेंगे, एक सेकेंड सर। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ऑफ ई नॉट ऑफ सेल is equal to minus 4f E naught of cell, which should be equal to addition of these two. करेक्ट। Minus f E naught of cell is equal to minus 6f and minus 0.8f. f कैंसल हो जाएगा हर साइड से, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। माइनस भी कैंसल हो जाएगा हर जगह से। उसके बाद 4 E naught of cell is equal to 6.8 E naught of cell is equal to 6.8 by 4. So 6.8 divided by 4, 4 ones are 4. 2.8 2.8 28 का क्या होगा? 4 sevens are 28. So E naught of cell 1.7 वोल्ट आ जाएगा। डी सर सही है। वेरी गुड, करेक्ट अप्रोच। हो गया। गुड गुड। चैप्टर
ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। चैप्टर कंप्लीट रीड किया था ना? सर रीड किया था मैंने। और लास्ट वाला पार्ट कोरोजन, बैटरीज के बाद जो कोरोजन था उसको भी रीड किया ही होगा। ये मत बोलो तुम। करोजन? हाँ, चैप्टर में बैटरीज के बाद एक और पेज है जिसमें कोरोजन देके रखा हुआ है, और कोरोजन तो वैसे भी आता ही होगा। अच्छा, वो जो 2 डब्बे से है, कोरोजन जो तो 2 वैसे ही डब्बे थे। नहीं नहीं, कोरोजन तो वैसे ही आता होगा ना। तो कोरोजन के ऊपर एक स्टेटमेंट बेस्ड तो क्वेश्चन। करोजन के अंदर क्या ही है? उसके अंदर सिर्फ 2 देख पॉइंट लो ना आते हैं हर बेटा, बार। क्या ही है देख करोजन एक लो। तो मैंने क्वेश्चन दे के रखा है, उसका आंसर दे दो मेरे को। अरे उफ। Corrosion is an electrochemical phenomenon in which pure metal acts as an anode and impure metal acts as cathode. ये क्यों है? ये किस लिए है? क्योंकि कोरोजन का क्वेश्चन ये क्या है? और जेई मेंस का क्वेश्चन। प्योर मेटल एक्ट्स एज एन एनोड। एनोड मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। वो तो आप बताओ। हाँ, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना सर। जैसे करोजन के अंदर क्या होता है बेसिकली कि क्या कहते हैं, जब ह्यूमिड एयर होती है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन हो जाती है उसकी, FeO फॉर्म कर लेता है वो, बिल्कुल। है ना। तो ये वाला तो सही है, बट इम्प्योर मेटल एज कैथोड, ये वाला पार्ट मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इसका क्या होगा? वो तो आप बताओगे क्या होएगा। इम्प्योर मेटल एज इन मतलब मेटल विद इम्प्योरिटीज यस। एक्ट्स एज कैथोड। उसमें से अच्छा हाँ, मेरे को याद आ गया, मेरे को याद आ गया सर। एक वो उसके अंदर आपने मेरे को डायग्राम सा बना के बताया था कि उसके अंदर एक पार्ट से ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा वाला पार्ट इम्प्योर हो जाएगा, हमने एंड वो वो चीज एक साथ। कोरोजन में, हमने वो चीज कोरोजन में डिस्कस नहीं करी है। हमने वो वाली चीज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिस्कस करी है, जहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर करते थे हम लोग। अच्छा सॉरी, यस। बट वो टॉपिक लगेगा क्या इसके ऊपर? वो कोरोजन का टॉपिक है, इफ यू वांट आप डाल सकते हो उसको, बाकी आई कांट से एनीथिंग अबाउट अभी के लिए स्टेटमेंट को छोड़ के नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। द रेट ऑफ करोजन इज मोर इन एल्कलाइन मीडियम देन इन एसिडिक मीडियम। हाँ, the rate of corrosion is more in alkaline medium than in acidic medium. Alkaline medium मतलब इलेक्ट्रोलाइट टाइप का। इट। एल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम। एल्कलाइन मीडियम का मतलब अच्छा हाँ सॉरी, बेसिक मीडियम एंड एसिडिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम, दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रोलाइटिक है वैसे। बेसिक मीडियम, alkaline medium, basic medium. Rate of corrosion is more in basic medium or in acidic medium. corrosion acidic medium में ज्यादा होगा obviously, है ना सर? बिल्कुल। एसिड कॉजेज करोजन ना। हम लोग क्या कहते हैं, मतलब जब हम कहते हैं कि करोड हो जाएगा तो HCl वगैरह के लिए कहते हैं ना। हाँ ये तो होगा नहीं कि नमक डालेंगे किसी चीज के ऊपर करोड हो जाएगा, मत करो। बिल्कुल सही बात है। सर आपके रिएक्शन से लग रहा है आप 2 मिनट के बाद जब मैं आंसर दूंगी तो बोलोगे गलत है। नहीं नहीं, करेक्ट है, सही बोल रहा हूँ। एसिड में ही तो कोरोजन ज्यादा होता है कंपेयर टू बेस, सही तो बोल रहे हो। यस सर, सही है ना? हाँ। ओके, तो इसका तो मतलब है सेकंड कि स्टेटमेंट तो करेक्ट है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, मतलब अरे कह रहे हो करेक्ट है। इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है, सॉरी सेकंड सॉरी स्टेटमेंट सॉरी सॉरी। Corrosion is an electrochemical phenomenon in which pure metal acts as anode and impure metal acts as cathode. Impure metal का नहीं समझ आ रहा सर। ये क्वेश्चन मैं खुद से करूंगी, आप आंसर नहीं दोगे। मैं नहीं दे रहा हूँ, आई एम तो वेटिंग कि आंसर दो। तो उसके बाद मैंने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन भेज चुके हैं, उसके भी आंसर दूंगा। Impure metal as cathode. Impure metal as सर फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। बेटा अगर आपने मुझसे ये पूछा था कि सर क्या इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक वाला मैं दिमाग लगा सकती हूँ, तो इलेक्ट्रोलाइटिक वाले में क्या हमने इम्प्योर मेटल को या प्योर मेटल को कैथोड पे रखा था।
पूछ रहा हूँ। कैथोड पे रखा था क्योंकि वो मतलब फिर ओके। कैथोड पे किसको रखा था हमने? इम्प्योर को। इम्प्योर को ही तो कैथोड पे रखते हैं, आई थिंक सर। तो पूछ रहा हूँ। um, इफ यू थिंक अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो इट्स रॉन्ग। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे अपन ने सर लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे को सर एक डायग्राम याद आ रहा है सर, मेरे मन में एक डायग्राम है, वो एक बड़ा सा ग्रीन कलर का ब्लॉक वाला डायग्राम जिसके अंदर से आपने सिखाया था मेरे को। यस, तो उसमें हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पे इम्प्योर रखा था जो थोड़ा सा हैवी था स्टार्टिंग में, और राइट हैंड साइड पे हमने प्योर रखा था, जिसका मतलब है कि जो लाइट था स्टार्टिंग में और बाद में वो जाके हैवी 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 होता गया, क्योंकि कॉपर इम्प्योर में से निकल निकल के इलेक्ट्रोलाइट में आया और फिर जाके प्योर कॉपर पे जाके अटैच हो गया। तो हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोलाइटिक और कोरोजन में दोनों में उल्टा होता है। इलेक्ट्रोलाइट सेल में हम ओके लोग सर। एनोड पे रखते हैं इम्प्योर को और कैथोड पे रखते हैं प्योर को, जबकि कोरोजन एंड के टाइम करोजन पे में उल्टा होता है। उल्टा होता है कि प्योर पे होता है मतलब एनोड होता है प्योर पे और कैथोड होता है इम्प्योर पे, उल्टा हाँ, इम्प्योर कैथोड पे। सोनली बिकॉज मेटल वहां पे करोड हो रहा होता वहाँ है पे मेटल इसलिए। खराब हो रहा होता है, यस, और यहाँ पे मेटल यस, प्यूरिफाई हो रहा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक में, तो करेक्ट। इस हिसाब से स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, सी। ऑब्वियसली। ये बस खुश हो जाओ, बाकी क्वेश्चन का आंसर सही दे दे फिर खुश हो जाना। अरे सर which of the following electrolyte can be used to obtain H2S2O8 by the process of electrolysis? सिंपल सा क्वेश्चन है। Electrolyte can be obtained by electrolysis. हम्म, Acidify concentrated solution of sulfuric acid, dilute solution of sodium sulfate, acidified dilute solution of, ये तो अब ये लग रहा है मेरे को ऑप्शन नंबर सी गलत है सर। है। अच्छा पहले ये बताओ H2S2O8 होता क्या, सुना है कभी इलेक्ट्रिक की ऑर्गेनिक में? नहीं, ऑर्गेनिक का मटेरियल है ये तो पता चल रहा है समहाउ, बट पढ़ा नहीं हुआ सर इसके बारे में मैंने अभी तक। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक वैसे भी एसिड अभी मैं आगे जब ऑर्गेनिक करने वाला तो बताने ही वाला हूँ। सर। हम लोग ऑर्गेनिक करेंगे बल्कि तब तो मैं बताने, पर फिर भी अभी बता। H2S2O8 का नाम होता है कॉमन नेम ओलियम, OL ओलियम, OLEUM, एंड ओ इसका एल यू EUM, एम। और बेंजीन के ऊपर सल्फेट ग्रुप लगाता है, यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड का काम होता है इसका। यस सर। यानी कि बेंजीन के ऊपर अटैच होता है SO3H, SO3H। अब आप बोलोगे सर SO3H अगर जाके अटैच हो रहा है तो यानी कि 2 बार SO3H अटैच होएगा, लेने पड़ेंगे। तो देखो इसमें SO3H SO3H, यानी कि यहाँ से दो सर ऑक्सीजन, कहाँ पे SO3H? एक तो ऊपर पे है। और दूसरा 2 बार लिख लेना बेटा इसको, कि 2 बार ही बेंजीन की रिंग होगी और 2 बार ही SO3H हो जाएगा ना। अच्छा, समझे? ओके सर, गॉट तो इट। अब इसके यहाँ अंदर से कार्बन तो है ही नहीं। कार्बन तो ये ना ना, ये रिंग के कार्बन नहीं थे ना। नहीं मतलब लाइक उसके अंदर H2S2O8। नहीं, इसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, कि बेंजीन के ऊपर SO3H लग के रखा हुआ है। तो बताने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि SO3H जाते हैं तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन बच जाता है। तो 2 ऑक्सीजन का बचने का काम यही है कि जहाँ पे ये जाके अटैच होगा ना वहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, और एक और हाइड्रोजन निकलता है तो वहाँ से H2O जो बाई प्रोडक्ट बन जाता है। यस सर। वैसे सर ओलियम मेरा ओनली रीजन ऑफ सेइंग कि ये यहाँ पे H2 है, लाइक एसिडिफाइड डाइल्यूट सेल, बिकॉज ऑफ H मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि H प्लस आयंस निकल जाएंगे तो इसलिए हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। ऐसी तो एसिडिफाइड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट होना चाहिए ना सर। डाइल्यूट क्यों करोगे उसको? डाइल्यूट करोगे तो फिर पानी बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा क्या? तो मतलब फिर पानी के साथ हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी फिर तो। फिर तो हाँ तो फिर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए। बिल्कुल फर्स्ट वाला ऑप्शन होना चाहिए।
फर्स्ट वाला ऑप्शन है सर। हेलो सर। चलो ऑप्शन है। क्या एम आई सर? ऑडिबल? हेलो। यस सर। चलो ऑप्शन ही नाउ यू करेक्ट आर। आंसर है। यस। इसकी ना ये रिएक्शन लिख देना कि 2HSO4 माइनस विल गिव यू H2SO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये रिएक्शन इस पर अगर पूछ लिया गलती से उसने तो बाकी है नोट पे।